तब पार्टी के तर्ज पर निर्णायक भूमिका निभाएंगे। विस्थापित उपरोक्त कहना है इंटक बोकारो जिला अध्यक्ष सह विस्थापित नेता रघुनाथ महतो का। वे अपने कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में बोल रहे थे। जमकर बरसे कांग्रेस पर विस्थापित नेता रघुनाथ महतो 100 करोड़ में टिकट बेचने का लगाया आरोप। तो आइए जानते हैं रघुनाथ महतो जी ने ऐसा क्या आरोप लगाया। आज ये प्रेस वार्ता के माध्यम से अपने हम विस्थापित साथियों को, अपने जो कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वैसे लोगों को हम कहना चाहेंगे कि जिस तरह से धनबाद लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी ने और हमारे झारखंड प्रदेश के प्रभारी कांग्रेस पार्टी के गुलाम अहमद मीर जी जो सौदाबाजी करके मैंने करोड़ों रुपया, जिसको कहा जाए कि 100 करोड़, जहां तक अभी हमारे पास सूचना प्राप्त है कि 100 करोड़ रुपया दे करके टिकट धनबाद से जाकर के लिए हैं। तो मेरा कहना है कि एक किचन क्वीन अब राजनीतिक क्वीन बनने जा रही है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि राहुल गांधी ये कहा करते थे कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, लेकिन जस्ट उसका उल्टा हो गया है। जिसका जितना बोली वो होगा लोकसभा का प्रत्याशी। माने रुपया, सीधा सीधी कहा जाए तो अगर आपके पास रुपया है तो आप टिकट का दावेदार हो सकते हैं, आप प्रत्याशी हो सकते हैं और चुनाव लड़ सकते हैं। अगर यही प्रारूप को अगर अपनाना था कांग्रेस पार्टी को, तो मेरे हिसाब से आप लोग को सबको पता होगा कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा एक नोटिफिकेशन निकाला था सहयोग राशि के लिए, और उस फॉर्म में हम लोग जो है 138 रुपया, 1100 रुपया सहयोग किए हैं। और अगर यही प्रारूप था कि पैसे से ही टिकट अगर देना है लोगों को, तो नोटिफिकेशन जारी कर देते, जो जितना भरता पैसा उसी को टिकट मिलता। ये तो यहाँ राजेश ठाकुर जो है पूरे माने झारखंड को बर्बाद करने में लग गए हैं। पूरे कांग्रेस पार्टी खत्म होने की दौर पर है। इसलिए हम चाहते हैं कि जो यहाँ मजबूत दावेदार था वैसे प्रत्याशी को टिकट देना चाहिए, बल्कि पैसे पर नहीं देना चाहिए। आपको मैं एक चीज और बता देना चाहता हूँ, जो अनुपमा सिंह यहाँ पर जो प्रत्याशी बन करके आई है, और इनके जो पति अनूप सिंह है, हम लोग, आपको पता होगा कि हम लोग श्री श्री माँ अम्बे दुर्गा पूजा समिति के द्वारा गायत्री मंदिर आलोक मैदान में दुर्गा पूजा हम लोग इस बार किए थे। और उस दुर्गा पूजा में हम लोग मुख्य अतिथि बनाने के लिए बैरमो विधायक अनूप सिंह के पास हम लोग गए थे और कहा था हम लोगों ने कि आप हमारा मुख्य अतिथि बनिए, हमारा पंडाल का उद्घाटन आपके द्वारा होगा, आपके हाथों से होगा तो बहुत ही अच्छा होगा। जानते हैं उस व्यक्ति का ऐसा मैंने भाषा निकला है कि कुछ आज क्या बोला जाए, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं। उनका कहना था कि मैं राजेंद्र सिंह का बेटा हूं, मैं पढ़ा लिखा आदमी हूं, मुझे बोकारो से कोई मतलब नहीं है, बोकारो की जनता से मतलब नहीं है, और ना मुझे बोकारो में राजनीति करनी है और ना ही बोकारो में चुनाव लड़ना है। मुझे बेरमो की जनता से प्यार है और मैंने बेरमो में करोड़ों रुपया का मंदिर वगैरह बनाया है, मैं यहाँ देखूं कि आप यहाँ जाऊं। ऐसा वक्तव्य था उनका। अगर इस तरह से उनका सोच था तो आज यहाँ धनबाद में अपनी पत्नी को प्रत्याशी बना करके उतारे हैं, तो आज किस मुंह से यहाँ विस्थापित क्षेत्र में आकर के वोट मांगेंगे? क्या कहेंगे? क्या करेंगे आप लोग बताइए। हम लोग तो सीधा सीधी यही कहेंगे कि इनका सबसे पहले जो वक्तव्य था उसका यहाँ पर ये जवाब दे कि जब आपको चुनाव बोकारो में नहीं लड़ना था, धनबाद लोकसभा का प्रत्याशी नहीं उतारना था, आपको बोकारो में अगर राजनीति नहीं करना था, तो फिर आप आज कैसे चुनाव में आए हैं? इसका जवाब पहले हम लोग उनसे लेने का काम करेंगे, तभी जाकर के यहाँ पर विस्थापित उनको माफ करेंगे, या पूरे विस्थापित के सामने उनको माफी मांगना होगा। आप लोग का विरोध का सामना उनको करना पड़ेगा। बिल्कुल, हम लोग तो विरोध कर ही रहे हैं। हम लोग जब से टिकट की घोषणा हुई है हम लोग लगातार उसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि आज तक धनबाद लोकसभा में जो आपका क्या नाम है, अनुपमा सिंह जो है ना कांग्रेस की सदस्यता ली है और ना कांग्रेस में कभी आकर के धनबाद में कभी लोगों से मिली जुली है, ना कोई जानता है। अचानक से ला करके पटक दिया गया। पिछली बार की जगह जैसे कीर्ति झा को ला करके खड़ा किया गया था, उसी तरह से आज फिर यहाँ हम लोग के बीच में खड़ा किया गया है। और यहाँ के जन भावनाओं के साथ ये खिलवाड़ है, यहाँ के विस्थापितों के साथ खिलवाड़ है। आप ये
जान रहे होंगे कि बेरमो विधानसभा से वो विधायक हैं और हमारा बेरमो विधानसभा क्षेत्र में ही विस्थापितों की आबादी है और हमारा पूरा ये क्षेत्र जो है विस्थापित गांव है। आज तक इन्होंने कभी भी विधानसभा में यहाँ के विस्थापितों का दुख दर्द की बात नहीं किया। यहाँ तक है कि जो आज पंचायत में हमारा जो 19 गांव नहीं है, इस पर भी विधानसभा में कभी भी ये सवाल नहीं उठाए हैं और ना ही आपका बेरमो विधानसभा के विस्थापित को भी कोई किसी तरह का लाभ देने का काम किए। इसलिए पुर्जर विस्थापित इनका विरोध करेंगे, निश्चित रूप से हम लोग विरोध करेंगे। अभी तो कल एक बैठक भी हुई है जिसमें वोट बहिष्कार करने की भी बात हो गई है, इसलिए हम लोग तो उसको जोरदार विरोध करेंगे ही। पार्टी में रह करके मैं विरोध करूंगा। देखिए, चोर कभी साबित करने के लिए नहीं आता और हम साबित करने के लिए, एक कोर्ट और कचहरी का मामला होता है साबित करना, हमारा साबित करना काम नहीं है। लेकिन आप ये जरूर जान लें कि जब कहीं पर अनुपमा सिंह का नाम नहीं था तो अचानक अनुपमा सिंह कैसे आई, जबकि वो कांग्रेस के सदस्य भी नहीं है। इसके बावजूद भी उसको प्रत्याशी बनाना, ये हमारे लिए तो दुर्भाग्यपूर्ण की बात है ना। कहीं ना कहीं तो मिलावट है, कहीं ना कहीं तो ये चल रहा है, खेला हुआ है। बिना खेला का धनबाद में ये अनुपमा सिंह नहीं आई है। जी नहीं, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जिला अध्यक्ष का भी घोषणा हुआ था, जिनका सूची में कहीं नाम नहीं था, इसके बावजूद भी उनको जिला अध्यक्ष बनाया गया। और मैं आपको बता दूं, रघुनाथ महतो विरोध के आज तक जो जब से जिला अध्यक्ष बने हैं, मैं किसी भी कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हुआ हूं। कांग्रेस पार्टी का जो भी कार्यक्रम जिला अध्यक्ष के द्वारा किया गया है, कोई भी कार्यक्रम में मैं उपस्थित नहीं हुआ हूं और हमेशा मैं इस जिला अध्यक्ष का विरोध करता रहा हूं और करता रहूंगा।